आज बात करते हैं कुछ बेहतरीन और धमाकेदार पेनी स्टॉक के बारे में जो अच्छे और ग्रोइंग प्रोसेसिंग में लगातार नेक्स्ट एक ईयर में अपने प्राइस को लगभग डबल के आसपास कर सकते हैं, लगभग डबल के आसपास कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 240 रुपये के आसपास चल रही, जिसने ओवरऑल 43% तक का रिटर्न दिया जो कि 67 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी केमिकल सेक्टर की एग्रीकल्चर सेक्टर से एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार कंपनी है। अगर इसके एक साल रिटर्न की बात की जाए तो यह स्टॉक 45% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुका है, यानी कि 200 रुपये यह स्टॉक गिर चुका है पिछले एक साल में, यानी कि यह स्टॉक लगभग 45% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा, हो सकता है यह स्टॉक आप बूम पे आ जाए। इसी के साथ अगर इसके चार्ट पैटर्न्स की बात की जाए तो यह स्टॉक अभी तो हल्का सा बूम आया तो उसके बाद ज़्यादा गिरावट आने लगी है। इसके 52 वीक लो की बात की जाए तो 220 तक जा चुका है। यह स्टॉक अब फिर से ग्रो करने लगा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 493 के आसपास है, यानी कि यह स्टॉक अपने प्राइस को पिछले एक साल में, आने वाले एक साल में यानी नेक्स्ट ईयर में अपने प्राइस को लगभग डबल कर सकता है। इसका 52 वीक एक दिन का लो 226 रुपये के आसपास है, जबकि हाई 243 रुपये के आसपास है, यानी कि यह स्टॉक लगातार अब ग्रोइंग प्रोसेस में चल चुका है। अगर इसके अपर सर्किट की बात की जाए तो लगभग 267 के आसपास है, लोअर सर्किट 178 के आसपास है। अगर मार्केट डेप्थ की बात की जाए तो 67% की इसकी बाइंग रेटिंग, अच्छी बाइंग रेटिंग है, 60+ यानी कि अच्छी और बेहतरीन बाइंग रेटिंग हो जाती है। सेल ऑर्डर 32% के आसपास। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ वीडियो में आगे चलते हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 5000 करोड़ का है, पीई रेशियो 38 है, पीबी रेशियो 4, इंडस्ट्री पीई 14 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.14 है, आरओई 22% से ऊपर है, अर्निंग पर रेशियो 5 है, डिविडेंड यील्ड 0.31% के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू 51 है, फेस वैल्यू 2 के आसपास है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले 2022 में इसका रेवेन्यू 3000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जबकि प्रॉफिट की बात की जाए तो 257 करोड़ का मात्र प्रॉफिट आया है। नेटवर्थ 2021 में 1035 करोड़ थी, उसके बाद 2022 में 1290 करोड़ के आसपास हो चुकी, यानी कि पूरी 200 करोड़ की नेटवर्थ इसकी इंक्रीज़ हुई है पिछले एक साल में। इसी के साथ अगर इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, प्रमोटर्स 72% के साथ हाई प्रमोटर अवेलेबल है, रिटेल 25% है, म्यूचुअल फंड 1% से ऊपर है, जबकि एफआई 0.45% के आसपास है, जबकि डीआई किसी भी तरीके की कोई भी होल्डिंग्स के साथ अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम ग्राफिट इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 278 रुपये के आसपास चले। इसने ओवरऑल 4275% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 256 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है। अगर इसके एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 40% के आसपास नेगेटिव रिटर्न के साथ यह स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। यह जो कि 240 रुपये के आसपास यह स्टॉक पिछले एक साल में गिर चुका है। इसके अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए पिछले एक साल की, लगातार ज़्यादा आपको सारे कैंडल्स गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं बीच में निकले हैं, लेकिन मतलब ग्रीन है, वरना ज़्यादातर रेड में ही नज़र आ रहे हैं। इसके एक वीक की अगर बात की जाए, एक वीक में इसने लगभग 3% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि एक दिन में 6% को क्रॉस कर चुका है, यानी 6% रिटर्न एक दिन में दे चुका है। तो यह स्टॉक फिर से अब ग्रोइंग प्रोसेस में चल चुका है, तो हो सकता है एक साल में यह अपने प्राइस को लगभग डबल कर जाए। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। अगर इसके एक दिन लो की बात की जाए 264 रुपये, जबकि हाई 283 रुपये, और यह स्टॉक हाई की तरफ मूव कर चुका है। 52 वीक लो इसका 251 के आसपास है, जबकि 52 वीक हाई इसका 587 रुपये के आसपास है, यानी प्राइस एक साल में लगभग डबल होना निश्चित ही नज़र आ रहा है। इसका अपर सर्किट 315 का है, लोअर सर्किट 210 के आसपास है। मार्केट डेप्थ थोड़ा डाउन था, बस थोड़ा सा।
अगर यही 10% ऊपर होता तो और ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ जाती एक दिन में। बाइंग रेटिंग 51% के आसपास है मार्केट डेप्थ की, जबकि सेल ऑर्डर 48% के आसपास है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो 19 है, पीबी रेशियो 1 है, इंडस्ट्री पीई 36 है, डेब्ट टू इक्विटी 0.09 है, जबकि आरओई 10% से ऊपर का है। अर्निंग पर रेशियो 13 से ऊपर की है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3% से ऊपर की है। बुक वैल्यू 249 की है, फेस वैल्यू 2 के आसपास है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। अगर इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, प्रमोटर 65%, रिटेल 21%, जबकि म्यूचुअल फंड 5% से ऊपर की है। एफआई 4.5% से ऊपर है, जबकि डीआई 2% से ऊपर की होल्डिंग के साथ अवेलेबल है। अगर इसी के साथ अगला स्टॉक जिसका नाम तन्ला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 544 रुपये के आसपास चले, जिसने ओवरऑल 177% तक का रिटर्न दिया, जो कि 334 रुपये के आसपास आता है। यह सॉफ्टवेयर सब कंपनी से रिलेटेड एक अच्छा और बेहतरीन धमाकेदार स्टॉक है। अगर इसके पिछले 5 साल की बात की जाए तो इसने लगभग 1500% तक का रिटर्न दिया, जो कि 509 रुपये के आसपास आता है, जबकि पिछले एक साल में यह स्टॉक लगभग 63% के आसपास गिरावट के साथ स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि यह स्टॉक 63% के डिस्काउंट के साथ आपको इस समय मिल रहा है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसका मार्केट कैप लगभग 955 रुपये के आसपास यह स्टॉक गिर चुका है। इसका चार्ट पैटर्न से अगर देखा जाए तो लगातार झलझल गिरता हुआ नज़र आया है। 52 वीक लो इसका 493 के आसपास, जबकि हाई 1638 रुपये के आसपास है। यानी कि यह स्टॉक लगभग अगर बूम प्रोसेस में चलता है, ग्रोइंग एरिया में मूव करता हुआ दिख रहा है, अगर ये मूव कर जाता है तो लगभग आपके प्राइस को पिछले एक साल में 4 गुना करके जाएगा। 4 नहीं, 3 गुना तो 100% करेगा ही करेगा। एक दिन का लो इसका 527 रुपये, जबकि हाई 548 रुपये के आसपास। यह एक दिन के लो और हाई के हिसाब से ऐसा लगता है जैसे ग्रोइंग प्रोसेस में यह स्टॉक चल दिया है। अगर इसके अपर सर्किट की बात की जाए तो 627, जबकि लोअर सर्किट 418 के आसपास है। अपर सर्किट 627, जबकि लोअर सर्किट 418 के आसपास है। मार्केट डेप्थ की बात की जाए तो मार्केट डेप्थ इसकी बढ़िया और धमाकेदार मार्केट डेप्थ भी रही है। बाइंग ऑर्डर लगभग 64%, यानी 60+, बढ़िया मार्केट डेप्थ। सेल ऑर्डर 35% के आसपास है। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ऊपर है। पीई रेशियो 15 है, पीबी रेशियो 5 है, इंडस्ट्री पीई 60 के आसपास, डेब्ट टू इक्विटी 0.03, यानी ना के बराबर कर्ज है, ये कोई कर्ज नहीं होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48% के आसपास, धमाकेदार। इससे अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी शायद ये कोई स्टॉक मेंटेन कर पाया, और रिटर्न इक्विटी 48% के आसपास है। अर्निंग पर रेशियो 34 है, डिविडेंड यील्ड 0.38% के आसपास है, बुक वैल्यू 109 है, फेस वैल्यू 1 के आसपास है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। यह स्टॉक इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस में नहीं है। अगर इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, प्रमोटर्स 43%, रिटेलर्स 42%, एफआई 14% के आसपास है, जबकि म्यूचुअल फंड 0.06%, डीआई 000, यानी डीआई किसी भी तरीके की कोई भी होल्डिंग के साथ अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ अगला स्टॉक जिसका नाम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी, जिसको शॉर्ट में IEX शायद बोलते हैं, जिसके एक शेयर की प्राइस 132 रुपये के आसपास चले, जिसने ओवरऑल 155% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 77 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार कंपनी है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक कंपनी है। अगर इसके पिछले एक साल की बात की जाए तो यह स्टॉक लगभग 42% के आसपास एक साल में गिरावट हो चुकी है। लगभग 42% के डिस्काउंट के साथ यह स्टॉक इस समय अवेलेबल है। लगभग 98 रुपये के आसपास पिछले एक साल में यह स्टॉक गिर चुका है। इसके चार्ट पैटर्न्स की बात की जाए तो लगातार गिरते हुए प्रोसेस में आया, अभी ये हल्का हल्का बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अगर इसके एक दिन लो की बात की जाए तो 128, जबकि हाई की बात की जाए 133, 52 वीक लो 125, 52 वीक हाई 251 है, जबकि 52 वीक लो 125 के आसपास है। मार्केट अपर सर्किट 140 का है, लोअर सर्किट 115 का है। बाइंग रेटिंग 50% के आसपास है, जबकि मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ऊपर। पीई रेशियो 37, पीबी रेशियो 16, इंडस्ट्री पीई
23 डेब्ट टू इक्विटी 0.02, ROE 50% से ऊपर का, धमाकेदार रिटर्न ऑन इक्विटी है, अर्निंग पर रेशियो 3, डिविडेंड यील्ड 1.5% से ऊपर, बुक वैल्यू 8 के आसपास जबकि फेस वैल्यू 1 के आसपास है। इसी के साथ अगर इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो रिटेलर 63%, म्यूचुअल फंड 16%, FI 15%, DI 4% से ऊपर, प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी तरीके की कोई भी नहीं है। इसी के साथ अगर अगला स्टॉक जिसका नाम CDSL है यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 927 रुपये के आसपास चल रही, जिसने ओवरऑल 263% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 658 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक अच्छी और बेहतरीन धमाकेदार कंपनी है। अगर इसके एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 38% के आसपास आता है, जो कि 577 रुपये के आसपास आता है। यह कंपनी 38% डिस्काउंट के साथ स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। लगातार इसका चार्ट देखें, गिरा उसके बाद बढ़ा, उसके बाद फिर गिरने लगा। अगर इसके एक दिन लो की बात की जाए तो 910, हाई की बात की जाए 931, 52 वीक लो 880 के आसपास है, जबकि 52 वीक हाई 1539 के आसपास हैं। इसी के साथ अगर इसके अपर सर्किट की बात की जाए 1000 क्रॉस कर चुका है, जबकि लोअर सर्किट 727 के आसपास है। मार्केट डेप्थ 51%, बाइंग रेटिंग सेल रेटिंग 48% के आसपास है। बाइंग ऑर्डर इसका 71% के आसपास है, जबकि मार्केट कैप 9000 करोड़ से ऊपर। PE रेशियो 32, PB रेशियो 8, इंडस्ट्री PE 23, डेब्ट टू इक्विटी 0.00, यानी कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31, अर्निंग पर रेशियो 27, डिविडेंड यील्ड 1.65% के आसपास, बुक वैल्यू 102 के आसपास, फेस वैल्यू 10 के आसपास है। इसी के साथ अगला स्टॉक जिसका मतलब अगर इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो रिटेल 52%, प्रमोटर 20%, DI 10%, जबकि FI 8% से ऊपर, म्यूचुअल फंड 60% से ऊपर है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।